हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब बढ़िया। आई होप एंड आई विश कि आप सब बढ़िया कर रहे होगे। ठीक है, चलो यहाँ देखो सारे, आज कर रहे हैं भाई नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पर ना भाई, नया चैप्टर शुरू करने से पहले ना मैं तुम्हारे साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ, एक बात शेयर करना चाहता हूँ, तो तुम बड़े ध्यान से सुनना। एक बार सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ सुनो, यहाँ देखो भाई, क्या हुआ। हमारे पास एक लड़का है, ठीक है। उस लड़के का नाम रख दिया हमने कुछ भी, मिस्टर चीनू। यहाँ सुनो भाई, एक लड़का है। अब उस लड़के ने क्या करना था ना, वो लड़का एक ग्राउंड में खड़ा है, इस ग्राउंड पे खड़ा है। ठीक है, हम उसे ऊपर से देख रहे हैं। वो लड़का ग्राउंड में खड़ा है, हम उसे ऊपर से देख रहे हैं। उस लड़के ने क्या करना है भाई, इस पॉइंट ए तक पहुंचना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई भी दुकान है, उसने वहां पे पहुंचना है भाई। ठीक है, उस लड़के ने वहां पे पहुंचना है। तब तुम कहोगे क्या दिक्कत है सर, पहुंच जाएगा। भाई दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि उसने ना, या तो वो आगे पीछे चल सकता है ऐसे, या तो ऐसे जा सकता है आगे और पीछे, या फिर ऊपर नीचे। ऊपर नीचे मतलब वो क्या करेगा भाई, या तो ऐसे चल लेगा या फिर ऐसे चल लेगा। इन दो तरीकों के अलावा नहीं चल सकता, ऐसे नहीं चल सकता। ठीक है, या तो भाई सीधा आगे पीछे, या फिर सीधा ऊपर नीचे। समझ गए भाई, या तो सीधा आगे पीछे या फिर सीधा ऊपर नीचे, ऐसे चलना है उसने। अब क्या करना है भाई, उसको नहीं दिख रहा है पॉइंट, ये पॉइंट बड़ा दूर है। हमने क्या करना है, हमने फोन पे बात करते हुए उसको पहुंचाना है वहां। हम ऊपर से देख रहे हैं ऐसे, ये वो ग्राउंड में चलता रहेगा, या तो आगे पीछे चलेगा या फिर ऊपर नीचे। ठीक है, या तो आगे पीछे सीधा चला सकते हैं या फिर ऊपर नीचे। तो क्या किया भाई, इसको चलवाना शुरू करा। आजा भाई चीनू, हेलो चीनू, आजा भाई। चीनू भाई आगे चलना शुरू कर। मैंने बोला चीनू भाई आगे चलना शुरू कर। चलो भाई, चलो चलो चलो, चलो भाई चलो। कह रहा रुक जाओ, मैंने कहा नहीं, और आजा, और आजा, और आजा, और आगे आजा, बस। ठीक है, अब ऊपर चलना शुरू कर भाई चीनू। चीनू ऊपर वाली साइड चलना शुरू कर, कर कर कर, पहुंच भाई पहुंच, और आजा, और आजा, और आजा, और पहुंच गया। ठीक है भाई, पहुंचा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। पहले आगे चलवाया और उसके बाद ऊपर चलवाया, पहुंचा दिया, बहुत आसान। ठीक है, उसको पहुंचा दिया भाई। भाई थोड़ा सा और आगे आजा, बस। अब ऊपर चलना शुरू कर और ऊपर पहुंच जा। सही है, ठीक है भाई, ये काम कर दिया हमने। भाई फिर क्या किया, फिर मैं आया, क्या काम किया भाई, ये काम किया। यहां सुनो, मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, मैंने ना भाई हर रोड के बाद, इस रोड पे ना हर किलोमीटर के बाद निशान लगाना शुरू कर दिए। भाई ये जीरो पे खड़ा है, ठीक है। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, 6। भाई निशान लगाना शुरू कर दिया। भाई ये 1 किलोमीटर हो गया यहाँ तक, यहाँ तक 2 किलोमीटर हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन चलता जा रहा है भाई। ठीक है, ठीक है जी। और ऐसे ही ऊपर वाली डायरेक्शन में भी निशान लगाना शुरू कर दिए। ठीक है जी, निशान लगाना शुरू कर दिए, निशान लगा दिए। हर किलोमीटर के बाद में निशान लगाया भाई, 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। और ऊपर भी निशान लगाया, 1 किलोमीटर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, निशान लगा दिया भाई हर किलोमीटर के बाद। ठीक है, अब मैंने क्या बोला भाई चीनू को, अब देखना मैंने क्या बोला चीनू को, ध्यान से सुनना भाई सारे। मैंने बोला भाई चीनू क्या कर, सबसे पहले तो मैंने नाम दिया, इस वाली रोड को नाम दिया एक्स,
इस वाली रोड को मैंने नाम दिया वाई। भाई रोड को नाम, रोड के नाम रखने हैं जो मर्जी रखें, हमारा अपना ग्राउंड है। रोड का नाम रख दिया एक्स, रोड का नाम रख दिया वाई, ठीक है, नाम रख दिया। मैंने क्या बोला भाई चीनू को, ध्यान से सुनना। मैंने बोला भाई एक ही फोन में एक ही बार में समझा दूंगा उसको कैसे चलना है। तुमने तो बार बार रुका था ना भाई, आजा थोड़ा और आगे आजा, थोड़ा और आगे आजा। मैं एक ही बारी में समझा दूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला भाई हेलो, आजा 10 किलोमीटर एक्स रोड पे, एक्स वाली रोड पे 10 किलोमीटर आजा, ठीक है। उसके बाद मुड़ जाइयो और वाई वाली रोड पे 11 किलोमीटर आ जाइयो, ठीक है। एक्स वाली रोड पे 10 किलोमीटर आ जा, उसके बाद मुड़ के वाई वाली रोड पे 11 किलोमीटर आ जियो, पहुंच जाएगा। समझ गया बात? भाई एक्स वाली रोड पे 10 किलोमीटर आ जा, यहां आ गया बड़ी आसानी से। उसके बाद मुड़ के वाई वाली रोड पे 11 किलोमीटर तक आ जियो, 11 यहां तक। अरे ये तो पहुंच भी गया, ये तो बड़ी आसानी से ही बता दिया आपने। भाई एक्स वाली रोड पे 10 किलोमीटर आ जा, वाई वाली रोड पे 11 किलोमीटर आ जियो, और पॉइंट पे पहुंच गया। देख लो 11 की सीध में वो है और यहाँ पे 10 की सीध में है। तो मैंने क्या करा भाई, एक्स वाली रोड पे 10 किलोमीटर, वाई वाली रोड पे 11 किलोमीटर उसको चलवाया, बड़ी आसानी से पहुंच गया। एक ही फोन में एक ही बारी में बात समझ गया वो कि कैसे पहुंचना है। समझ रहे हो? एक ही बारी में बात समझ गया। क्या बोला मैंने उसको, एक्स वाली रोड पे 10 किलोमीटर आ जा, वाई वाली रोड पे 11 किलोमीटर आ जा, बात खत्म, पहुंच गया, ठीक है। तो भाई कुल मिला के हुआ क्या यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे जो ये सेकंड वाला केस हमने यहाँ पे ये जो किलोमीटर के निशान डाले ना, इससे हमने पता क्या किया, हमने उसको लोकेशन बता दी, हमने उसको ए पॉइंट की लोकेशन बता दी नंबर्स में, नंबर्स में उसको लोकेशन बता दी। भाई एक्स किलोमीटर पे 10, एक्स रोड पे 10 किलोमीटर, वाई रोड पे 11 किलोमीटर, आजा पहुंच जाएगा। पहले क्या कर रहे थे, भाई आजा थोड़ा और आगे आजा, थोड़ा और आगे आजा, अब इधर मुड़ जा, अब उधर मुड़ जा। यहाँ तो सीधी बात ही बता दी उसको, भाई ऐसे ऐसे कर और पहुंच जा, पहुंच गया अपने आप एक ही फोन में। समझ रहे हो? तो उसको इस पॉइंट की ना मैंने लोकेशन बता दी भाई, मैंने क्या बता दी उसको, लोकेशन। और लोकेशन बताने से हुआ क्या भाई, बहुत ही आसानी से पहुंच गया, बहुत ही आसानी से उसको पॉइंट आइडेंटिफाई होगा कि मैं कैसे पहुंचूंगा। अब उसने अगर किसी और को रास्ता बताना होगा ना, बड़ी आसानी से बता देगा, भाई ए पॉइंट पे कैसे पहुंचना है, भाई 10 किलोमीटर उधर, 11 किलोमीटर उधर, पहुंच गया। बस इतनी सी बात बतानी होगी। तो मैं कुल मिलाकर क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर किसी भी पॉइंट की तुम लोकेशन डिफाइन कर दो ना पहले से, तो उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान हो जाएगा। मान लेते हैं भाई कोई बी पॉइंट है, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे ए पॉइंट, तो उसे पता लग गया। ए पॉइंट क्या पता लगा, एक्स पे 10 किलोमीटर, वाई पे 11 किलोमीटर, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, बी पॉइंट की। बी पॉइंट पे कैसे पहुंचना है, मैंने उसको फिर से फोन उठाया, बोला, मैंने बोला भाई एक्स पे तो आजा 13 किलोमीटर तक, क्योंकि ये 13 की सीध में है। एक्स पे आजा 13 किलोमीटर तक, क्योंकि ये 13 की स्पीड, ये 13 की सीध में है पॉइंट, ठीक है। एक्स पे आजा 13 किलोमीटर, वाई पे आजा 4 किलोमीटर। कह रहे अच्छा देखते हैं, भाई एक्स पे आजा 13 किलोमीटर, आ गया। वाई पे चला जा 4 किलोमीटर ऊपर, वाई रोड है ऊपर, ऊपर चला जा 4 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, पहुंच गया बड़ी आसानी से, फिर से बड़ी आसानी से पहुंच गया भाई ये तो। भाई एक्स पे कितना चला, 13 किलोमीटर, वाई पे कितना चला, 4 किलोमीटर। ये इस पॉइंट की लोकेशन है, ये इस पॉइंट की लोकेशन है, ठीक है। तो भाई अगर मैं उसको लोकेशन बता दूं ना, तो बड़ा ही आसान काम है उस पॉइंट तक पहुंचना, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान काम है। जैसे अगर मान लो मैं उसको बोलूं लोकेशन, ये ध्यान से देखना क्या लोकेशन बोल रहा हूं उसको, 8,6, ये लोकेशन दे दी मैंने उसको, 8,6।
अब उसे पता है मैं क्या बोलता हूँ 8,6 से क्या मतलब है, x पे आ जाइयो 8 किलोमीटर, y पे आ जाइयो 6 किलोमीटर। x पे आ जाइयो 8 किलोमीटर, y पे आ जाइयो 6 किलोमीटर। चलने लगा, x पे आ जाइयो 8 किलोमीटर, यहां तक पहुंचना है इसने। x पे आ जाइयो भाई 8 किलोमीटर, आ गया जी। y पे आ जाइयो फिर भाई 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ये रहा, आ गया 6 किलोमीटर पे, आ गया 6 किलोमीटर पे, मेरी बताई हुई लोकेशन पे आ गया, सी पॉइंट। समझ रहे हो, लोकेशन बताते ही कितना आसान हो गया सब कुछ, कितना आसान हो गया। इस खुले ग्राउंड में, इस खुली धरती पे अगर मैंने ऐसे निशान लगा दिए और उस भाई को लोकेशन बता दी एक्स रोड की और वाई रोड की कि कितना कितना किलोमीटर चलना है, तो बड़ा आसान है सब कुछ। समझ रहे हो, ये कहानी समझ आई तुम्हें, क्या बोल गया मैं ये सब, ये क्या कर गया सब, ठीक है। तो भाई इसी पे बेस्ड है तुम्हारा नया चैप्टर, नाम डाल लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यही खेल खेलने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये खेल खेलने हैं मेरे भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो मैं खेल तुम्हें पहले ही खिलवाया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भाई तीसरा चैप्टर, ध्यान से सुनना भाई, बड़ा ही आसान, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। क्या है कोऑर्डिनेट चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में क्या है, देखो ग्राफ बनाया तुम सबने, तुम सबको पहले ही पता है, 8वीं क्लास में भी ग्राफ बना के तो आए होगे, वो देखा है ना ग्राफ पेपर, हरे कलर का आता है ग्राफ पेपर, समझ रहे हो, तो वो सब तो तुमने बनाया हुआ है, उसी पे बेस्ड चैप्टर है, उसी पे बेस्ड चैप्टर है। ध्यान से देखना भाई क्या करना है, इसमें क्या होता है ना मेरे भाई, नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन क्या होता है तुम्हें पता होगा, नंबर लाइन क्या होता है तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो भी यहाँ देख लो भाई। नंबर लाइन पे क्या है ना, ऐसे इंटीजर्स लिखे हुए होते हैं, इंटीजर्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सोन अनगिनत, चलते जाओ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1 करोड़ भी बना दो चाहे। 0 के आगे पॉजिटिव, 0 के पीछे नेगेटिव इंटीजर्स, पता होगा तुम्हें भाई, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, सोन। चलते जा रहे हैं भाई, ये एरो लगा दिया, एरो का मतलब क्या है कि चलते जा रहे हैं हम इस रोड पे, बहुत आगे तक चलते जा सकते हैं, एरो लगा दिया, ठीक है जी। ये एक नंबर लाइन है, सबको पता है नंबर लाइन है ये, इंटीजर्स लिखे हुए हैं इस पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और उधर नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने क्या करा भाई, ये एक नंबर लाइन है मेरे पे, है मेरे पे नंबर लाइन, मैंने क्या किया, एक और नंबर लाइन ली और ऐसे लगा दी, ये नंबर लाइन थी, एक और ली और ऐसे लगा दी, वर्टिकली, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली मतलब लेटी हुई है, वर्टिकली मतलब ऐसे खड़ी हुई है सीधी, तो वर्टिकली एक ऐसी और लगाऊंगा, देखो देखना भाई सारे, नंबर लाइन एक और लगा दी, क्या करा उस नंबर लाइन पे भाई, यहाँ देखो, यहाँ पे चल रहे थे पॉजिटिव नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उधर चल रहे थे नेगेटिव नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है।
अब ये इसको घुमा के एक और लगा दिया, 0 1 2 3 4 5 6, और इधर नेगेटिव 0 -1 -2 -3 -4, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 -1 -2 -3 -4, 0 1 2 3 4 5 6, 0 -1 -2 -3 -4 -5। दो नंबर लाइन यूज कर ली, एक नंबर लाइन लेटी हुई है हॉरिजॉन्टली पड़ी है, एक नंबर लाइन वर्टिकली पड़ी है, ठीक है। एक नंबर लाइन लेटी हुई है, एक नंबर लाइन हॉरिजॉन्टली पड़ी है, सही है भाई, बिल्कुल ठीक है। यहां देखो, नंबर लाइंस बना रखे हैं, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, और ये एरो क्या दर्शा रहा है भाई, आगे चलते जाओ अनगिनत तक, कोई इसकी लिमिट थोड़ी है, कितनी चल लो, ठीक है जी। तो भाई ये तो हमारे पास यहाँ पे भी थी, एक्स वाली रोड वाई वाली रोड, एक्स वाली रोड वाई वाली रोड, तो यहाँ पे मैंने क्या नाम दे दिया, यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स वाली रोड वाई वाली रोड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये क्या है, ये तो नेगेटिव वाली एक्स और वाई है, तो यहाँ पे नाम दे दो एक्स डैश वाई डैश, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश माने एक्स का उल्टा, एक्स का नेगेटिव, वाई वाई डैश मतलब वाई वाले का नेगेटिव, सीधी वाली रोड जो वर्टिकली जा रही थी उसका नेगेटिव हिस्सा, -1 -2 -3 -4, ठीक है। ये करा भाई, ये करा, नंबर लाइन थी एक और ले ली वर्टिकली, ये करा मैंने, ठीक है। अब इससे हुआ क्या मेरे भाई, इससे क्या हुआ, ये पूरी एक चीज, ये पूरी चीज ध्यान से देखना, कौन सी चीज बोल रहा हूं मैं, ये पूरी चीज, ये पता क्या बन गया मेरे पास, कार्टीजियन प्लेन, कार्टीजियन प्लेन, इस पूरे ग्राउंड का नाम, इस पूरे ग्राउंड का नाम क्या रख दिया मेरे भाई, कार्टीजियन प्लेन। प्लेन सरफेस सबको पता है, धरती जिस पे हम खड़े हैं प्लेन सरफेस, वैसे ही इस ग्राउंड का नाम क्या रख दिया मेरे भाई, कार्टीजियन प्लेन, ठीक है। कार्टीजियन प्लेन, ये ग्राउंड का नाम रख दिया, ठीक है। जिसपे क्या है भाई, जिसपे दो रोड जा रही हैं, एक तो एक्स वाली एक वाई वाली, एक तो ऐसे हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, एक्स वाली हॉरिजॉन्टली वाई वाली वर्टिकली, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन बन गया। पर अब यहाँ पे एक बात आ रही है, क्या बात आ रही है सर, बात ये आ रही है यार, जब मैंने ये ग्राउंड को ऐसे, इस वाले ग्राउंड को कार्टेशियन प्लेन को ऐसे बांटा ना, ऐसे लाइन डाली, तो भाई ये चार हिस्सों में बट गया, एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा, तीसरा हिस्सा ये रहा, चौथा हिस्सा ये रहा, 1 2 3 4, ये रहा इसका सेंटर 0 पे, 1 2 3 4, चार हिस्सों में बट रहा है ये पूरा ग्राउंड, चार हिस्सों में बट रहा है, बट तो रहा है सर, ये रहा 1 2 3 4, तो भाई इन चारों को पता है क्या बोलेंगे, 4 क्वाड्रेंट्स, 4 क्वाड्रेंट्स है मेरे पास, मेरे पास 4 क्वाड्रेंट्स है सर, 1 2 3 4, बात तो ठीक है भाई, 4 क्वाड्रेंट्स मुझे दिख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात है, और मेरे पास दो एक्सिस है,
मेरे पास दो एक्सिस है, एक तो एक्स वाली एक्सिस, एक वाई वाली एक्सिस, एक्स वाली एक्सिस, वाई वाली एक्सिस, ठीक है। रोड जो हमने अपने एग्जांपल में रोड मानी, एक्स वाली रोड वाई वाली रोड, वैसे ही मेरे पास दो एक्सिस है मेरे भाई, एक्स वाली एक्सिस वाई वाली एक्सिस, और चार क्वाड्रेंट में बट रहा है ये पूरा ग्राउंड, 1 2 3 4, ठीक है। ये तो मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे पास है क्या क्या भाई, ये ग्राउंड था, दो एक्सिस बनी एक्स और वाई, 1 2 3 4 इसके हिस्से बन गए, 4 क्वाड्रेंट्स हैं इसमें, और एक्स डैश वाई डैश, कोई तुमसे पूछ लोगे तो कोई तुमसे पूछ ले तो बता दोगे ना हमारे ग्राउंड में एक्स डैश और वाई डैश है क्या? हाँ बता देंगे क्या है एक्स डैश, एक्स वाले का उल्टा, एक्स वाले का नेगेटिव, वाई डैश क्या है, वाई का नेगेटिव, बता देंगे, ठीक है। तो ये सब करा क्यों भाई, इस ग्राउंड को मैंने ऐसे डिवाइड करा क्यों, क्यों करा, तो मैं पता नहीं क्यों करा, ताकि भाई कोई भी पॉइंट हो ना, कोई भी पॉइंट हो उसकी लोकेशन बतानी आसान हो जाए, उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए, उस पॉइंट तक पहुंचना हो जाए आसान, क्या हो जाए मेरे भाई, आसान, ठीक है। जैसे कि, जैसे कि ध्यान से देखना भाई, अगर कोई मेरे से यूं पूछ ले, कोई मेरे से यूं पूछ ले भाई, ए पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, ए पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट, मैंने उसको बताना है कि ए पॉइंट तक कैसे पहुंचा जाएगा, वो खड़ा है यहाँ पे जीरो पे, तो मैं उसको क्या बोलूंगा मेरे भाई, या तो ऐसे चल सकता है या ऐसे चल सकता है, हमें ये रूल तो पता है, क्या बोलूंगा भाई, तो तीन तो आ जाए एक्स एक्सिस पे, तीन डिस्टेंस तो आ जाए एक्स वाली रोड पे, तीन डिस्टेंस तो आ जाए एक्स एक्सिस पे, और दो डिस्टेंस आ जाए वाई एक्सिस पे, दो डिस्टेंस आ जाए वाई एक्सिस पे, पहुंच जाएगा भाई तू ए पे, तीन आ जाए एक्स पे, दो आ जाए वाई पे, पहुंच जाएगा तू ए पे, बड़ा ही आसान हो गया बताना, ठीक है। अगर कोई मुझे यूं बता दे, ये तो मैंने बोला कि ए पे पहुंचना कैसे है, कैसे पहुंचना है जी, 3 2, एक्स एक्सिस पे तीन चल, वाई एक्सिस पे दो चल, एक्स एक्सिस पे तीन चल, वाई एक्सिस पे दो चल, एक्स एक्सिस पे तीन चल, वाई एक्सिस पे दो चल, और सबको पता है वाई कहाँ है ऊपर, एक्स कहाँ है यहाँ सीधे में, तो चल देगा भाई, बहुत आसान हो गया तो। अच्छा, कोई मुझे बोले, क्या बोले कि सर बी पॉइंट है कहाँ पे, 5 बी पॉइंट है कहाँ पे रखूं, 2 4 पे, बी पॉइंट है सर 2 4 पे, एक बार उसको बता दो कहाँ है, तो बी पॉइंट है 2 4 पे, मुझे पता है यहाँ पे एक्स एक्सिस की लोकेशन लिखी होती है, यहाँ पे वाई एक्सिस की, यहाँ पे एक्स एक्सिस की, यहाँ पे वाई एक्सिस की, 2 4, एक्स पे तो दो चलना है, चल दिया जी दो, वाई पे 4 चलना है, वाई पे 4 4 4 4 4 चल दिया, बी पॉइंट ये रहा, ये रहा जी बी पॉइंट, कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया जब मैंने ऐसे निशान लगा दिए तो, एक्स एक्सिस पे बोल रहे दो चलना है, वाई पे 4 चलना है, पहुंचा दिया, पहुंचा दिया भाई, ये तो सर मजा ही आ गया, तो ये करना है भाई। तो मैं समझ आ गया कि ये कहानी सब क्यों कर रहे हैं हम, ताकि किसी भी पॉइंट की लोकेशन बताई जा सके, ठीक है, ताकि किसी भी पॉइंट की क्या बताया जा सके मेरे भाई, लोकेशन बताई जा सके। खेल लेते हैं फिर, उसी ग्राउंड में चल के खेल लेते हैं फिर भाई, लो फिर आओ खेलो, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक्स एक्सिस, -1 -2 -3 -4 -5, एक्स डैश एक्सिस, ये है पॉइंट जीरो, बीच का पॉइंट क्या था, बीच का पॉइंट क्या था, जीरो। ऊपर चलना है, ऊपर तो पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे चलना है, नीचे तो नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 7 8, वाई डैश एक्सिस, नाम लिख दे, वो लिख देता हूँ मैं, सबके निशान डाल देता हूँ कौन सा कहाँ है, 1 2, ठीक है जी, ठीक है जी,
वेरी गुड। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि ए पॉइंट है 3,4 पे। सबसे पहले क्वाड्रेंट भी लिख लेता हूं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, यूं मत कर देना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये है सेकंड। ठीक है जी। और ये सब हैं क्या? क्वाड्रेंट। क्या है मेरे भाई? क्वाड्रेंट। ठीक है सर। 3,4 कह रहे ये पॉइंट की लोकेशन है भाई 3,4, उसे इस ग्राउंड पे बना दे, कहां होगा? वो यूं बोल रहा है 3,4 को प्लॉट कर दे, बोल रहा प्लॉट, इसे बना कहां होगा? वो यूं बोल रहा है। अभी लो, अभी लो जी, अभी लो। यहां देखेंगे भाई, यहां पे मुझे चलना है 3 तक, आ गया 3 तक। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? अब उसके बाद ना मुझे इसी 3 से वाई पे चलना है 4 तक। ये रहा 4। देखो क्या किया, देखो क्या किया, यहां पे चला 3 तक, चल लिया। एक्स एक्सिस पे 3 लिखा हुआ है। अच्छा, जो आगे लिखता है वो एक्स होता है, अगला वाई होता है। पहले एक्स की बताता है सीधा कितना चलना है, फिर वाई की बताता है ऊपर कितना चलना है। ठीक है, तो चल दिया 3। उसके बाद बोल रहा है ऊपर 4 चलना है, ऊपर 4, ये रहा 4, इसकी सीध में बना दिया पॉइंट ए विच इज 3,4। बना दिया पॉइंट ए विच इज 3,4, बना दिया भाई। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम किया। अब क्या बोल रहा है? पहला तो ये बोल रहा था, बोल रहा है इसको बना दे, बना दिया। अब बोल रहा है एक पॉइंट बनाया, मेरे को उसकी लोकेशन बताना, मेरे को उसके कोऑर्डिनेट बताना। पहले पॉइंट दे रहा है वो, बी, बी पॉइंट दे रहा है, मेरे बोल रहा है कि बी की लोकेशन बता दो, बी के कोऑर्डिनेट बता दो, बी के कोऑर्डिनेट बता दो। तो कैसे लिखूंगा भाई बी के कोऑर्डिनेट? पहले मुझे लिखना है कि मैं एक्स एक्सिस पे कितना चलूंगा बी पे पहुंचने के लिए। एक्स एक्सिस पे कितना चलूंगा भाई? 1 चला, 2 चला, 3 चला, -3 चला। पॉजिटिव तो इस साइड है, -3 चला हूं, -3, -1, -2, -3। ठीक है जी, -3 चलना है। वाई पे कितना चलना है? वाई पे बी पे पहुंचने के लिए 1, 2, 3, देख लो 3 की ही सीध में है ये, 1, 2, 3, 3 बी के कोऑर्डिनेट हो गए। -3, 3, -3, 3, एक्स एक्सिस पे -3, वाई एक्सिस पे 3 चलना है। बी के कोऑर्डिनेट, वेरी गुड, मजा आ गया भाई, ये तो बहुत बढ़िया। अगला बनाना फिर एक बार, बोल रहे एक और बना दो, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम उसकी लोकेशन लिख देना, बोल रहा है। अच्छा, अब लिख देंगे भाई, बता दे। बोल रहा है सी पॉइंट के लिख दो, सी पॉइंट की लोकेशन लिख दो, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दो। अब ध्यान रखना, मैं बार बार लोकेशन नहीं बोलूंगा, कोऑर्डिनेट बता दो, सी के कोऑर्डिनेट बता दो। भाई पहले मैं क्या बताऊंगा कि एक्स पे कितना चलना है, सी ये रहा, इस साइड, इधर, इधर इधर में, यानी कि एक्स पे कितना चलना है, कितना चलना है? 1, 2, 3, 4, 4 चलना है, 4 चलना है, पर माइनस का, माइनस वाली डायरेक्शन में 4 चलना है। माइनस, अरे पॉजिटिव में चलना है क्या, नेगेटिव में चलना है? -4। अच्छा, वाई पे यानी ऊपर नीचे में कितना चलना है भाई? ये राशि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 चलना है। माइनस का 6 चलना है, -6, -6, -6। एक्स पे कितना चलना है? -4। सी के कोऑर्डिनेट्स ये रहे। बोलो भाई इसमें क्या दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं है सर।
कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा अब देखो, अब क्या, अब एक प्लॉट का क्वेश्चन दे रहा है, कह रहे बनाया हो, मैं तुम्हें लोकेशन दे रहा हूँ, बनाया हो तुम बना आना। क्या लोकेशन दे रहा है, ध्यान से देखना, लोकेशन दे रहा है भाई 5 माइनस का 8, 5 माइनस का 8। सबसे पहले जो लिखा होता है वो x, उसके बाद जो लिखा होता है वो, तो सबसे पहले जो लिखा वो x लिखा है, x पे 5 चलना है, 5, 1 2 3 4 5, चल दिया 5। बोल रहा है y पे -8 चलना, ऊपर नीचे में -8 चलना है, तो ऊपर जाऊंगा तो प्लस है, नीचे आना पड़ेगा -8 पे। यहां पे चलते हैं -8, यानी कि यहां पे पहुंचना है मुझे, यहां पे डी पॉइंट, 5 - -8, ये पॉइंट की बात कर रहा था वो। इधर चला 5, इधर चला -8, -8 5। सवाल खड़े कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है, क्या बोल रहे हैं, इन सब के क्वाड्रेंट्स बताओ मुझे। क्वाड्रेंट्स बताओ मुझे, ए पॉइंट के, बी पॉइंट के, सी पॉइंट के, डी पॉइंट के क्वाड्रेंट्स बताओ। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ये जो तुम बनाए हो इसके मुझे क्वाड्रेंट्स बताओ, ऐसे बोल रहा है। और क्वाड्रेंट्स बताना कोई बहुत बड़ी बात कर दी क्या? अरे बड़ी बात कर दी क्या? अभी बता दूंगा। कौन से हिस्से में आ रहा है यही तो बताना है मुझे। 3,4, ये रहा पहला हिस्सा, पहला हिस्सा। बी -3,3, दूसरे हिस्से में ये पॉइंट आ रहा है, दूसरे हिस्से में। सर इस पॉइंट को बना दो, आ रहा है वो, उसमें बता दो भाई, दूसरे में आ रहा है। इसका क्वाड्रेंट पूछ रहा है, सी का तीसरा, तीसरा। डी का क्वाड्रेंट पूछ रहा है चौथा, चौथा क्वाड्रेंट है इसका, इसका क्वाड्रेंट चौथा है भाई। क्या दिक्कत थी, बता दिए सारे क्वाड्रेंट, सारे क्वाड्रेंट बता दिए। तो भाई तुम्हें पॉइंट की लोकेशन दे दे, तुम यहां बना दोगे, बना देंगे। तुम्हें वो पॉइंट बता दे भाई, ये दे दिया पॉइंट, ये बता दिया कहाँ कहाँ, ऐसे डॉटेड लाइन लगा दी, तो तुम उसकी लोकेशन लिख दोगे, कोऑर्डिनेट्स लिख दोगे, लिख देंगे भाई यहाँ पे कितनी सीध में है, -x पे कितना चलना है -3, y पे कितना चलना है 3, लिख दिया। माइनस प्लस का ध्यान रखना बस। क्वाड्रेंट्स भी बता देंगे, क्वाड्रेंट्स भी बता देंगे। अब एक बात बताओ मुझे, मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे मैं बता दूं, ऐसे होंगे, दोनों नंबर प्लस के, इधर भी प्लस चलना है उधर भी प्लस चलना है। ए 3,4 दोनों नंबर प्लस के, ऐसे होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट, दोनों नंबर प्लस के। इधर आ जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में, भाई अगर जिसने भी एक्स पे चलना है, एक्स एक्सिस पे चलना है, तो ये तो नेगेटिव है सारी, तो एक्स वाले तो नेगेटिव आने वाले हैं, और वाई ऊपर चलना है तो वो तो पॉजिटिव लिखे हुए हैं, वो सारे पॉजिटिव आने वाले हैं। यानी पहला नंबर माइनस का आएगा, अगला नंबर प्लस का आएगा, पहला नंबर माइनस का है, अगला नंबर प्लस का है। एक्स माइनस का, वाई प्लस का आएगा इसमें, बिल्कुल ठीक। थर्ड में कैसे आएंगे, एक्स कैसे है, वाई कैसे है, तो दोनों नेगेटिव, एक्स भी माइनस वाई भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे आएंगे, एक्स कैसा है, वाई कैसा है, नीचे नेगेटिव, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसे आएंगे सारे। ये करना था भाई, ये करना था।
कर दिया सर, मजा आ गया। क्या करा भाई, पॉइंट्स या तो तुम्हें दे दे तो हम बना भी देंगे, बना बनाया दे दे तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स बता देंगे, हम उसके क्वाड्रेंट भी बता देंगे भाई क्वाड्रेंट कैसा है। अगर वो मुझसे यूं पूछ ले भाई पहले क्वाड्रेंट में कैसा पॉइंट आएगा, मैं बोलूंगा प्लस 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 प्लस। वो पूछ ले भाई सेकंड में कैसा आएगा, मैं बोलूंगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। थर्ड में कैसा आएगा सर, माइनस 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 माइनस। फोर्थ में कैसा आएगा, प्लस माइनस। सबसे पहले एक्स का बताना है, याद रखना, एक्स का बताना भाई सबसे पहले, एक्स पे कितना चलना है। ठीक है, ओके है भाई, ओके है सारा सिस्टम। तो ये है कार्टेशियन प्लेन, और इस पे तुम पॉइंट्स बता रहे हो, बना रहे हो, या उन बने बने बनाई पॉइंट्स के लोकेशन बता रहे हो, कोऑर्डिनेट्स बता रहे हो। ठीक है, चलो भाई, थोड़े अब सवाल हो रहे हैं गंभीर, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और इधर है नेगेटिव के, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। ठीक है, बोल रहा 3,2 बना दो, 3,2, तो मैं तो देखते ही बता दूंगा, इसे छोड़ दिया, इसे भूल जाओ। यहाँ देखो 3,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, प्लस प्लस, एक्स पे प्लस चलना है, वाई पे प्लस चलना है, एक्स पे प्लस चलना है, वाई पे प्लस चलना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। बना देता हूँ, 3, एक्स पे 3, वाई पे 2, पहुंच गए। ठीक है, मुझे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यहाँ देखो, बोल रहा है 5,0 बना दो, 5,0, 5,0, जी हाँ 5,0। इसका मतलब क्या, एक्स पे तो 5 चलना है, चले गए, वाई पे चलना ही नहीं है, ऊपर जाओ ही मत, वाई पे तो चलना ही नहीं है, वाई पे तो 0 डिस्टेंस है, 5,0, 5,0, वाई पे तो चलना ही नहीं। तो ऐसा पॉइंट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है भाई ये। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसा होता है, इज ऑफ फॉर्म x,0, x,0, क्योंकि भाई वाई पे तो चलना ही नहीं है, एक्स एक्सिस पे कोई सा भी पॉइंट आ जाए तो तुम क्या बोलोगे, किस फॉर्म का है, x,0 फॉर्म का होगा। भाई एक्स पे डिस्टेंस चलना है, वाई पे चलना ही नहीं, इसलिए वो x,0 का होगा। x में तुम कुछ मर्जी वैल्यू भर लेना, जैसे हमारे एग्जांपल में थी 5, 5 चला, वाई पे कुछ चला ही नहीं, तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। ठीक है, ठीक है जी, वेरी गुड बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है भाई पॉइंट बना दे, कैसा, -5,0। मैंने कहा बना देता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। बोल रहा -3,0 का पॉइंट बना दे, बना देते हैं। कैसा, -3,0, एक्स पे -3, तो उधर तो प्लस है, इधर चलना है -3, चल दिया। वाई पे 0, वाई पे चलना ही नहीं, तो यहाँ खड़े हो जाओ, बस इस पॉइंट की बात कर रहा है। ये भी एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट है, ये रहा एक्स एक्सिस, पूरी एक्स एक्सिस ही है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो एक्स एक्सिस का ही पॉइंट हुआ ये। ठीक है सर, ठीक है। अब बोल रहे पॉइंट बना दो, कैसा, ध्यान से देखना, बोल रहा है पॉइंट बना दो, कैसा पॉइंट बोल रहा है बनाने के लिए, 0,4, 0,4, एक्स पे 0 चलना है, एक्स पे चलना ही नहीं, एक्स पे चलना ही नहीं, 0। ठीक है, वाई पे कितना चलना है, 4, 1 2 3 4, तो ये कैसा पॉइंट है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है ये।
बिल्कुल है। किस फॉर्म का है? इजोफॉर्म 0,y। कैसी फॉर्म का है भाई? 0,y फॉर्म का है। क्यों है इस फॉर्म का? क्योंकि x पे कुछ डिस्टेंस ही नहीं चलना, x पे तो 0 रहना है, y पे चलना है, तो y में भर देना वैल्यू जितना भी चलना हो। तो ये y एक्सिस का पॉइंट है। ये y एक्सिस का पॉइंट है सर। ठीक है, बना लोगे? अगर मान लो वो तुम्हें यूं बोल दे भाई 0, 0, का मतलब क्या है कि भाई x पे तो चलना ही नहीं है कुछ, पॉइंट ऑन y एक्सिस की बात कर रहा है। 0, -2 बना दो, x पे चलना ही नहीं, 0, y पे -2, -1, -2। ये रहा पॉइंट, पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो भाई पॉइंट ऑन x एक्सिस कैसा आएगा? पॉइंट ऑन x एक्सिस कैसा आएगा? y पे 0 होगा, पॉइंट ऑन x एक्सिस y 0। पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होगा? x 0, x पे चलना ही नहीं, x 0, x 0। ठीक है, x 0 हो गया। अब इसके बाद भाई लास्ट चीज आ जाती है, लास्ट चीज, बिल्कुल लास्ट चीज। क्या है वो चीज? वो है ये, ध्यान से देखेंगे भाई सारे, अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और यहां सुनेंगे क्या बात हो रही है, यहां पे देखेंगे, यहां देखना भाई। भाई जैसे कि तुम्हें पता है ये पॉइंट था 3,2, एक्स पे 3 चले थे, वाई पे 2 चले थे, ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, एक्स पे 3 चले थे, वाई पे चले थे 2, ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस के, ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूछ रहा है। बोल रहा है ये डिस्टेंस कितना है, इस एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस है कितना? तो मैंने बोला भाई ये तो 2 है, मैं तो यहाँ पे 2 ही तो चलाऊं, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ 2 ही तो चलाऊं, 2 किलोमीटर या 2 यूनिट, जो भी यूनिट हो सकती है वो, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, एनीथिंग, 2 यूनिट। ऊपर कितना चलाऊं? 2 यूनिट। तो इस पॉइंट का इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? 2 यूनिट, 2 यूनिट होगा। ठीक है, बोल रहा है इसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, इस वाली वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है। मैं बोलूंगा भाई मैं यहाँ पे 3 चलाऊं, 3, 3 चलाऊं, 3, तो ये डिस्टेंस होगा 3। ये 3 ये लिखा हुआ, ये 2 ये लिखा हुआ। मतलब भाई ध्यान से देखना, मतलब ध्यान से देखना, ध्यान से सुनो। मतलब ये है भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। ठीक है, ठीक है। तो पॉइंट बनाने को कह रहा है, कौन सा पॉइंट भाई? पॉइंट बनाने को कह रहा है 4,2, 4,2।
तो सबसे पहले 4 लिखा हुआ मतलब एक्स एक्सिस पे 4 चलना है, वाई एक्सिस पे 2 चलना है, 2, ये रहा पॉइंट ए। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये जो पॉइंट है इस एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये दूरी कितनी है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस से दूरी कितनी है। भाई मैं ऊपर कितना चलाऊं, मैं ऊपर यही तो चलाऊं, ये चीज ही तो चलाऊं, मैं ऊपर 2 ही तो चलाऊं, मैं ऊपर कितना चलाऊं, मैं ये ऊपर कितना चलाऊं, 2 चलाऊं, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। पूछ रहे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है, वाई ये रहा, ये रही सारी वाई, इससे डिस्टेंस कितना है इसका, तो सर मैं तो इस तरफ 4 यूनिट चलाऊं, इस तरफ 4 यूनिट चलाऊं, क्योंकि आपने ही बोला है भाई यहाँ पे 4 चलना है, तो ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जब भी तुमसे पूछ ले डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, कौन सा कोऑर्डिनेट लिखोगे, वाई वाला, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट, उल्टा चलता है मामला यहाँ पे, उल्टा। क्यों, वो मैंने तुम्हें समझा दिया। ये एक्स एक्सिस से कितना दूर हुआ, ऊपर कितना चला हूं, वाई वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 डंडे क्या लगा रखे हैं, इन डंडों का मतलब है पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव, पॉजिटिव करना है, पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव मेरे भाई, ये 2 डंडों का मतलब क्या, इन्हें बोलते हैं मोड, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेना है। मतलब सर, मतलब यहाँ देखना, मैंने अगर मान लेते हैं कोई पॉइंट बनाया ये -3 कोमा -4, ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा भाई, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना होगा, ये रहा, मैं नीचे की तरफ कितना चलाऊं, मैं वाई पे कितना चलाऊं, मैं वाई पे कितना चलाऊं, -4 चलाऊं, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना हुआ, क्या लिखोगे तुम, वाई कोऑर्डिनेट -4 ना, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, -4 को पॉजिटिव कर दो, 4 बना दो, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू प्लस का 3, जो भी था माइनस उसे हटा दो, प्लस कर दो, इन 2 डंडों का मतलब ये है। तो भाई तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस लिखना है तो वाई का कोऑर्डिनेट लिख दो, और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस लिखना है तो एक्स का कोऑर्डिनेट लिख दो। ठीक है, बट पॉजिटिव करके, क्या करके, पॉजिटिव। ठीक है, और एक और बात लिख देता हूं, ध्यान से सुनना, एक्स वाले कोऑर्डिनेट को एब्सीसा भी बोला जाता है, एब्सीसा,
क्या बोला जाता है, एब्सिसा। ठीक है, तो इसमें एब्सिसा क्या है, 3, -3, -4, 5, ये सब क्या है, एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई वाला, 4, इसमें ऑर्डिनेट क्या है 3, इसमें ऑर्डिनेट क्या है -6, इसमें ऑर्डिनेट क्या है -8। तो एक्स एक्सिस वाला एब्सिसा, वाई एक्सिस वाला ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट तुमसे सीधा सवाल आएगा, एब्सिसा बता दो, ऑर्डिनेट बता दो, तो भाई बता देना, एक्स वाला एब्सिसा, वाई वाला ऑर्डिनेट। ठीक है, और पूछ लेगा क्वाड्रेंट बता दो, तो तुम बता सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किस में पड़ेगा, उनके साइन देख के ही बता सकते हैं डायरेक्ट, प्लॉट व्लॉट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, साइन देख के हम डायरेक्ट बता सकते हैं भाई। इसमें प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस इमेजिन करके, तुम ये सिर्फ ये ग्राउंड इमेजिन करके सब बता सकते हो। ठीक है, तो भाई यही था इस चैप्टर में, सही है, ओके।